दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय नागरिक का मामला सुर्खियों में क्यों रहा है। तो प्रवासी भारतीय नागरिक का मामला सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि प्रवासी भारतीय नागरिक जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, क्यों प्रवासी भारतीय नागरिक सुर्खियों में आया? तो इसका जो मेन कारण था वह सरकार द्वारा एक घोषणा की गई, जिसमें जो ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड धारक हैं वह संविधान द्वारा जो प्रदान किए गए फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का लाभ नहीं उठा सकते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक की योजना के विषय में यह क्या है, कब स्थापित किया गया, इसको देखते हैं। ओसीआई जो है योजना का आरंभ अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के द्वारा किया गया था। एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था अथवा 26 जनवरी 1950 के पश्चात या कभी भी भारत का नागरिक था अथवा 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का निवासी था, वह ओसीआई पंजीकरण के लिए पात्र है। तो ओसीआई की जो स्थापना है वह अगस्त 2005 में की गई। कैसे की गई? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन के फलस्वरूप। ये क्या है, किसे हम प्रवासी भारतीय नागरिक कहते हैं? तो ये विदेशी नागरिक हैं जो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का नागरिक बनने के जो है का मतलब पात्र थे, वह भारत के नागरिक बनने के योग्य थे और 26 जनवरी 1950 के बाद या कभी भी वह भारत के नागरिक थे या 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत द्वारा जो किसी भी भूमि को अधिग्रहित किया गया, किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया, अपने अधिकार में लिया गया, उसके वह निवासी थे, वह ओसीआई पंजीकरण के लिए प्राप्त पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति की अवयस्क संतानें भी ओसीआई पंजीकरण हेतु जो है पात्र हैं। और हालांकि यदि आवेदक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा था तो वह ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें जो मेन टॉपिक्स ये है कि अगर कोई आवेदक पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा था तो वह ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा और सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्रवासी भारतीय नागरिक के लिए पात्र नहीं होगा। ओसीआई कार्ड धारक को मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और वे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ना तो वह भारत में मतदान के अधिकार ना तो मतदान कर सकते हैं और ना ही वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसलिए उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे केंद्र सरकार की नीति पर निर्भर है। एक पंजीकृत ओसीआई जो है को भारत आगमन हेतु बहुप्रवेशी बहुउद्देशीय आजीवन वीजा प्रदान किया जाता है। ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति कृषि और बागान संपत्तियों के अर्जन से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक और वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध समस्त सुविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीयों के समान सामान्य क्षमता का हकदार होता है। तो ये जो पंजीकृत ओसीआई है, भारत आगमन हेतु इसका बहुप्रवेशी बहुउद्देशीय और आजीवन वीजा प्रदान किया गया है ओसीआई को। और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं वह कृषि और बागान संपत्तियों के अर्जन से संबंधित मामलों को छोड़ करके कृषि और बागान संपत्ति के अर्जन से संबंधित सिर्फ 2 मामलों को छोड़ करके आर्थिक रूप वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध जो
समस्त सुविधाओं के संबंध में जो अनिवासी, जो भारत के नहीं निवासी हैं, के समान समान क्षमता का हकदार होता है। एक पंजीकृत ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति को भारत में आगमन पर किसी भी अवधि तक रहने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के समझ पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है। तो यह था हमारा प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में, वह न्यूज में क्यों रहा और उसके क्या कारण थे। तो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।